मी गौरी महाजन आणि बोलते तारेच्या आजच्या भागात तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। मित्रांनो, मध्यम वर्ग नावाचा एक नवीन मराठी सिनेमा लवकरच आपल्या भेटीला येतोय। या सिनेमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे भोजपुरी सुपरस्टार रवी किशन या सिनेमाच्या माध्यमातून मराठीत डेब्यू करतायत। चला बघूया या सिनेमात आपल्याला रवी किशन कसे पाहायला मिळणार आहेत। आपण आज गप्पा मारणार आहोत खुद्द रवी किशन यांच्यासोबतच। रवी सर, तुमचं बोलते तारेमध्ये मनापासून स्वागत। नमस्कार आणि सगळ्यांना नमस्कार, प्रणाम करतोय। मध्यम वर्ग या सिनेमाच्या निमित्ताने तुम्ही आता मराठीत एंट्री करताय, तर पहिल्यांदा तर या सिनेमासाठी शुभेच्छा। भोजपुरीमध्ये हिंदीमध्ये स्वतःचं स्थान इतकं बळकट असताना मराठी सिनेमाकडे वळावं असं का वाटलं? गौरी, कारण की मला वाटलं की मुंबईत राहतो मी, खूप फ्रेंड्स आहे माझे मराठी रंगमंचाचे फ्रेंड आहे, नाना पाटेकर आणि किती लॉट ऑफ फ्रेंड्स आय हॅव। तर मला वाटत होतं की नाही आणि हे की अरे नाही तो भोजपुरीचा है तो कुठे मराठी करणार है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए मराठी, और बहुत टाइम से। और मराठी सिनेमा इतना बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा सिनेमा मैं देखता रहा, रंगमंच देखता रहा। सचिन खेड़ेकर राजा, मैं राजा जानता हूँ, उसका मैं नाटक देखने जाता था दीनानाथ में, वड़ा पाव खा के। तो मुझे सब यादें थी, तो मुझे मराठी सिनेमा से एक अटैचमेंट था, मराठी गाने सुनने के पुराने, और ये वो गणपति में नाचने का। और मैं बांद्रा का हूँ, बांद्रा जिसको बांद्रा कहते हैं। तो मेरा म्यूजिक करने का मन था, और थैंक यू हैरी फर्नांडिस, माझा मित्र आहे तो डायरेक्टर, आणि वसंत जी, ये लोगों को लगा की एक जर्नलिस्टची भूमिका आणि तू हीरो बनून ये, सिद्धार्थ जाधव पण आणि तू पण, वो इंस्पेक्टरची भूमिकामध्ये आणि तू जर्नलिस्ट। हैरी ने मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी भोजपुरी फिल्में बनाई है, सब ब्लॉकबस्टर दी। तो उसने बोला रवि तुझ्यासाठी एक मी ब्रेक देतो आता मराठीत इंडस्ट्री, तू ये। मुझे बहुत खुशी भी और डर भी लगा कि मैं कैसे बोलूँगा मराठी, मेरी रेगुलर रोज़ की भाषा नहीं है, मेरी रोज़ की भाषा दूसरी है। तो उसने बोला नाही मी तू माझ्यावर सोड। अरे मला डायलॉग याद करने का है, नैना आपटे और ये सारे दिग्गज लोग रंगमंच के। बट थँक गॉड झाला रे माझा, देवाने हे केलं। आणि डबिंग पर मेरी बेस्ट है कि माझी डबिंग मी स्वतःच केली आहे। तो मेरी आवाज़ से आप लोग वाकिफ़ हैं, और मेरी आवाज़मध्ये मराठी आणि खूप पेशेंट हॅरीने ही केप्ट इट कि 7 डेज 7-8 दिन लगा मुझे मराठी की फ्लुएंसी को पकड़ के डबिंग करने में। मराठी बातम्याँ, मराठी पेपर मैं बहुत देखता पढ़ता था, सीखा बहुत ज़्यादा। और आज मैं 12 तारीख को महाराष्ट्र में सबके सामने एक जर्नलिस्ट के रूप में आने वाला हूँ। खरंच कौतुक आहे, कारण जवळपास 7-8 दिवस तुम्ही स्वतः डबिंग केलंय, त्याच्यावरनं कळतंय की तुम्ही किती हार्डवर्क केलं असेल या फिल्मसाठी। पण थँक्स टू हॅरी फर्नांडिस, कारण त्यांच्यामुळे आम्हाला रवी किशन यांना आज मराठीत पाहायला मिळतंय। सिद्धार्थ सोबत तुम्ही या सिनेमात झळकताय, आणि सिद्धार्थ सोबत तुम्ही तेलुगूमध्ये आधी एक सिनेमा केला होता, तर तेव्हाची तुमची ओळख आहेच, पण पुन्हा या मराठी सिनेमाच्या निमित्ताने सिद्धार्थ सोबतची केमिस्ट्री आम्हाला कशी पाहायला मिळणार आहे तुमची? सिद्धार्थ के खूप, मुझे पता चला सिद्धार्थ जैसे मैं भोजपुरी में, सिद्धार्थ पण इकडे खूप पॉप्युलर आहे, मोठा स्टार आहे। आणि पण सेटवर मला वाटलं की थोडासा मुझे ॲटिट्यूड दिखाएगा, थोड़ा कि आता चल तू माझा टेरिटरीमध्ये आला, ते दाखवतो तुला ऐसा। लेकिन यहाँ पे आके सिद्धार्थ ने एक छोटा भाई कैसे होता है उस तरह से ही बिहेव विथ मी, ही रिस्पेक्टेड मी लॉट। और एज एन एक्टर, जैसे अब मैं सीनियर हूँ, इतने सालों से हूँ मैं, तो एक कलाकार को कैसे इज्जत देनी चाहिए। और सिद्धार्थ पूरे मैंने बहुत सीखा मराठी सिनेमा करते हुए। हमारे भोजपुरी में क्या होता है कि सब लोग वैनिटी वैन में बैठ जाते हैं लंच में, और एकता भी बहुत ख़त्म हो गई लोगों में। जैसे लंच ब्रेक में अभी भी वो मराठी सिनेमा में, इंडस्ट्री में वो बात है कि सब लोग अपना अपना टिफ़िन लेके आते थे, और तू काय आणले, तुम्ही पोहे आणि तुझे काय पराठे, तो मैं अपने घर से कुछ पराठा, और ये मेरा नॉर्थ इंडियन फूड, आणि इकडनं सगळं काय मराठी फूड। तो मैं झुणका भाकर, कभी चटनी मंगाता था मैं। तो ऐसा ही हम, और लंच में सब लोग वैनिटी के बाहर बैठ के खाते थे। ये मराठी इंडस्ट्री में अभी भी चल रहा है, जो मेरे मध्यम वर्गमध्ये मी पाहिलं, जो भोजपुरी वाले लोग को सीखना चाहिए। लोग ना बहुत मार अब सब लोगन के, हाँ सब, अरे सब मार छिटा गल बाड़न सब। ई हम बड़ा स्टार है, तो हम ही छोटका है, तो पगला कहीं का, एकता रख दुष्ट। हाँ, तर असंच आहे रे, बोल तू। थोडक्यात म्हणजे तुम्ही मराठी कुटुंबात असण्याचा तुम्हाला फील आला होता त्यावेळेला? हो, ऑफकोर्स येस, मी इकडचंच आहे रे, माझी लाईफ बँड्रा में गुजरी, मेरे मित्र आहे, मी मध्यम वर्ग म्हणून मी सगळं काय पाहिले रे। आई हैव कम फ्रॉम डाउन, लोग चल के आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ।
इकडे बसली है ना तू, अधिकारी ब्रदर्स यांचेच इन लोगों का मैं हेलो इंस्पेक्टर करता था. होय. मैंने बहुत कुछ लाइफ में किया, बहुत जिंदगी झंडवा बिग बॉस मध्ये पण बघितली तुम्हाला. और बहुत है मेरी लाइफ में, 250 फिल्म कर लिया और अभी भी बहुत सारा काम. अजून त्याच्या दुप्पट तिप्पट फिल्म आम्हाला बघायच्या आहेत ज्याच्यामध्ये रवी किशन असणार आहेत. पण मला याचवरनं आणखीन एक इंटरेस्टिंग प्रश्न विचारायचा आहे की सिद्धार्थ बरोबर म्हणे तुम्ही सेटवर रोमॅन्टिक गप्पा मारायचा. तर कशा काय? सारी हीरोइन लोग के रोमांस के बारे में, कैसे तू कैसे पटाया, मैं कैसे पटाया, तू कुठे घेऊन गेला होता आणि तूने क्या चॉकलेट दिया हीरोइन को. एक एक चॉकलेट देते ना सब लोग कि क्या लग रही हो तुम, तो हीरोइन तो एकदम तो ऐसा सब वो टेक्निक ऑफ पटाने का. तो बोला आप इतना सीनियर है, आपने तो बहुत पटाया होगा लड़की हीरोइंस को. बोला नहीं, मैंने पटाया नहीं, मुझे प्यार हो जाता था हर पिक्चर में हीरोइन से. तो ऐसा हम लोग ऐसा प्यार का टेक्निक ऐसा बट तू कशाला विचारते सगळे कारण सिद्धार्थ इथे आला होता ना तेव्हा सिद्धार्थला मी हाच प्रश्न विचारला होता तर तो म्हणाला की हा जरा माझी बॉडी वगैरे आहे तर मला रवी सर म्हणायचे की ओके चांगलं मेंटेन करायचं. त्यांनी सेंसर करून. पण मस्ती खूप करत असाल म्हणजे तुम्ही दोघं ऑफ कोर्स यस, खूप खूप मस्ती. पण सिद्धार्थ को बहुत सारे प्रोड्यूसर मिलने आते थे क्योंकि मराठी इंडस्ट्री थी तो वो उसमें बिजी रहता था और मैं लाइन पढ़ने में ज़्यादा बिजी रहता था. मैं हमेशा कहीं मुझसे गलती ना हो बिकॉज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि सारे मराठी एक्टर्स हैं, मैं भोजपुरी और हिंदी का एक्टर हूँ, तो मेरे से कहीं गलती ना हो, रीटेक ना हो. मुझे रीटेक्स पसंद नहीं. ऐसा आदत मेरी, चूँकि मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, मेरी ट्रेनिंग मणिरत्नम श्याम बेनेगल की स्कूल से हुई है. मेरे सारे दिग्गजों के साथ हमारी ट्रेनिंग हुई, बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ, और सारे दिग्गज जितने हिंदुस्तान के सबके साथ हम काम किए. तो मुझे हमको ट्रेंड ऐसा गुरिला ट्रेनर नहीं होते की ऑन द स्पॉट करायचं आणि हिप्नोटिझमचं हे सगळं काय खेल है, ये सब मुझे सिखाया गया अपने बाप लोगों ने जो मेरे गुरु लोग हैं. तो मैं नहीं चाहता था कहीं मराठी सेट पे मेरा हैरी के सामने या उस प्रोड्यूसर के सामने, वो बेचारा बहुत गरीब हमारे वसंत जी एकदम ऐसे सीधे से, तो उनको देख के ऐसा लगता था रिटेक नहीं देना चाहिए, इनका नुकसान बहुत होएगा. हाँ, कभी कभी ऐसा प्रोड्यूसर इतना सीधा मिल जाता है ना कि उसके लिए लगता है कि जल्दी टेक करो नहीं तो मर ना जाए कहीं तो हाँ. क्यों असते मी विचार करते साधा असेल तर एवढे एक्सप्रेशन देतात तर तेढा असेल प्रोड्युसर तर तुम्ही काय करत फिर असाल. तो नहीं, मैं फिर उसको नचा देता हूँ. तर मी नाही सोडत. मी असं नहीं, इतना सीधा नहीं हूँ मैं जितना दिखता हूँ, ऐसा नहीं हूँ. कुछ लोग ऐसे प्रोड्यूसर बहुत चाणे मिलते, तर मी पण चावट. मी पण नाही सोडणार त्याला. ऐसा हाँ. तुमच्या भूमिकेबद्दल आपण खूप काही जाणून घेणारच आहोत मात्र एका छोट्याशा विश्रांतीनंतर.